अब हम इसके आगे नहीं भागेंगे, यही रुक जाएंगे। मैं भागा इसलिए हूं ताकि आपको जरा मूड के बारे में समझा सकूं। यात्राओं के दो मायने होते हैं। एक मायना होता है पब्लिसिटी का, कि आप भीड़ लेकर आए, भीड़ दिखाएं और पूरे दिन पूरी रात चर्चाएं ऐसी चले कि जन सैलाब आ गया है। लेकिन इस जन सैलाब में जब आप दौड़ते हैं तो आपको एक गजब की दीवानगी मालूम पड़ती है। हाथों में झंडा लेकर खून पसीने से तरबतर लोग जब दौड़ रहे होते हैं काफिले के पीछे, और हम उनसे पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि क्योंकि रोजगार चाहिए, वो कहते हैं बिहार में शिक्षा चाहिए, वो कहते हैं कि एक बदलाव चाहिए। हालांकि एक कसक भी मालूम पड़ती है बदलाव को लेकर। इस यात्रा की भीड़ से इतर अगर आप जिनके हाथों में झंडे नहीं है उनके पास पहुंचेंगे तो आपको मिश्रित ओपिनियन समझ में आएंगे। जैसे अभी अंकल ने कहा कि कांग्रेस की इस बार बिहार में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। सुन लीजिए, बिहार में बदलाव होगा। ये चीजें न्यूमेरिकली तो ग्राउंड पर समझ आ रही हैं, लेकिन दूसरा नैरेटिव समझिए जिस नैरेटिव पर अभी सबसे ज्यादा हल्ला है। दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, उसने एक चीज तो कर दी कि दिल्ली की वो मीडिया जो अब तक राहुल गांधी की यात्रा से अपने कैमरों को चुरा कर निकल जाती थी, वो दरभंगा के बहाने ही अपने कैमरों के साथ गोपालगंज तक पहुंची है कि कहीं दोबारा तो कोई पीएम मोदी को गाली नहीं दे रहा है। हालांकि ये बात और है कि जब ये घटना हुई दरभंगा में, उस वक्त वहां कोई भी शीर्षस्थ नेता मौजूद नहीं थे। लेकिन इसी भीड़ ने यह सवाल किया है हमसे कि क्या आपके माइक में इतनी ताकत है कि आप बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के मुंह में माइक डालकर पूछ सकें कि प्रधानमंत्री मोदी ने जर्सी गाय किसको कहा था, प्रधानमंत्री मोदी ने करोड़ों की गर्लफ्रेंड किसको कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी कार किसको कहा था। ये सवाल जब हमारे माइक पर पूछे जा रहे थे तो मैंने कहा मेरे अंदर इतनी हिम्मत तो है, लेकिन शायद मैं अब तक उस स्टेशन का पत्रकार नहीं बना हूं कि उन नेताओं के सामने ये सवाल पूछ सकूं। लेकिन एक बात तो है कि बिहार में आपको इस यात्रा के जरिए एक बदलाव की आंधी नजर आएगी। वो बदलाव चुनावी परिणाम के तौर पर बदले या ना बदले, लेकिन एक बात तो तय है कि